दिनों सेक्स ट्रेंड पर एक अलार्मिंग न्यूज आ रही है जिसे सेक्स स्टेल्थिंग कहा जा रहा है। दुनिया भर के मीडिया में इस हफ्ते लगातार ऐसी खबरें छप रही हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की असेंबली में एक विधेयक आया जिसमें स्टेल्थिंग को अपराध माना गया, कानून बना और अब ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी। तो जानना जरूरी ये है कि सेक्स स्टेल्थिंग है क्या। स्टेल्थिंग का मतलब है कि सेक्स के दौरान पार्टनर यानी साथी को बिना बताए कंडोम हटा लेना। ऐसा करने से लड़की के प्रेग्नेंट होने और सेक्सुअल इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। अमेरिका में कानून बनने के बाद दुनिया भर की लड़कियों ने एक बार फिर से इस बहस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन कई लोगों को पहले से ही स्टेल्थिंग के लिए सजा मिल चुकी है। जर्मनी के एक पुलिस ऑफिसर को सेक्स के दौरान कंडोम हटाने के लिए 8 महीने की जेल हुई और 3096 यूरो यानी करीब 2,70,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। ये मामला 2018 का है। लड़कों की इस भावना को भड़काया इंटरनेट ने। 2017 में एक ब्लॉग पकड़ में आया था। इस पर ऐसे कई आर्टिकल थे जिनमें पुरुषों को ये टिप्स दी जाती थी कि कैसे साथी को पता चले बगैर कंडोम को चुपचाप हटा लिया जाए। स्टेल्थिंग पर ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी। इसमें 33% महिलाओं ने कहा कि उनकी मर्जी के खिलाफ पुरुषों ने सेक्स करते वक्त कंडोम हटा लिया था। 20% मर्दों ने भी यही माना था कि बिना साथी के सहमति के उन्होंने कंडोम हटाए थे। 22 साल की एक लड़की ने बीबीसी न्यूज बीट को बताया, जब मैंने स्टेल्थिंग के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि शिट, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे साथ जानबूझकर किया गया था। मैंने उससे पूछा, तुमने इसे कब निकाला? मैंने देखा ही नहीं। क्या ये अपने आप निकल गया? तो उसने कहा, नहीं, मन किया और मैंने ऐसा कर लिया। मैंने उससे कहा कि तुमने ना तो बताया और ना ही मुझे वार्न किया, लेकिन वो बेपरवाह होकर बोला, ये हम दोनों के लिए ठीक है। तब फिर मैं वहां जल्दबाजी में निकली और अपने एक दोस्त को फोन किया और आईपिल लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर चली गई। न्यूजीलैंड में इसी साल जनवरी में एक शख्स को सेक्स वर्कर के साथ स्टेल्थिंग करने पर रेप का दोषी ठहराया गया। उसे 3 साल 9 महीने की जेल हुई। ब्रिटेन में भी स्टेल्थिंग को रेप माना जाता है। 2019 में एक शख्स को रेप का दोषी माना गया था। जर्मनी में कंडोम निकालने वाले को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया जाता है, जहां जेल और हर्जाना दोनों लगाया जाता है। कैलिफोर्निया का नया कानून अमेरिका का पहला ऐसा कानून है। इसमें दोषी के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा किया जा सकता है। 2014 में कनाडा तो 2017 में स्विट्जरलैंड में भी स्टेल्थिंग करने वालों पर रेप के मुकदमे दर्ज किए गए। स्टेल्थिंग का सबसे हाई प्रोफाइल मामला जूलियन असांज का है। विकीलीक्स के जरिए दुनिया भर में छा जाने वाले जूलियन असांज पर 2010 में स्वीडन की यात्रा के दौरान 2 अलग-अलग महिलाओं ने सेक्स स्टेल्थिंग का मामला लगाया था। स्टेल्थिंग पर आगे क्या होने वाला है? क्या हमारे देश में भी ऐसा कोई कानून आएगा? नीदरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया में अपने कानून पहले ही बदलने की सोची जा रही है। स्पेन ने पिछले साल एक विधेयक लाने की घोषणा की थी। कैलिफोर्निया की ही तरह ऑस्ट्रेलिया के राजधानी क्षेत्र एसटी ने भी स्टेल्थिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इंडिया में फिलहाल कुछ लड़के लड़कियां इस बारे में बहस शुरू कर चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसकी सोशल मीडिया पर हो रही है। आज जानना जरूरी है में इतना ही। अगर आप